द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम उस अविश्वसनीय क्षण को उजागर कर रहे हैं जब राजा दुष्यंत पहली बार शकुंतला से मिलते हैं। क्या यह नियति थी या फिर भाग्य का खेल? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके रास्ते एक दूसरे से मिले और कैसे इस मुलाकात ने प्यार, नुकसान और यादों की कहानी को जन्म दिया। दुष्यंत का जन्म पुरुवंश में इलिला नामक राजा के घर हुआ था। अपने पूर्वजों की तरह वह भी एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा था। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार म्लेच्छों के देश तक कर दिया था। उसके शासन में उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उसके प्रतिद्वंद्वी भी उसका आदर करते थे। एक दिन वह अपने सैनिकों और मित्रों के साथ राजधानी के पास घने जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते समय वह अपनी सेना से अलग हो गया और जंगल में बहुत अंदर चला गया। शिकार भाग गया और दुष्यंत रास्ता भूल गया। थके मांदे और भूखे प्यासे वह जंगल में किसी मानव बस्ती की तलाश करने लगा। खोज करते करते वह ऋषियों के आश्रमों से सजे एक स्थान पर पहुंच गया। वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए थे। पक्षियों और कीड़ों की आवाज से चारों ओर का वातावरण जीवंत था। एक ताजा ठंडी हवा ने दुष्यंत के शरीर और मन से थकान का बोझ उतार दिया। हवा में फैली एक कोमल, मनमोहक खुशबू ने उसकी इंद्रियों को धीरे धीरे आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि वन का यह भाग मालिनी नदी के किनारे स्थित था। किनारे की ओर देखते हुए उनकी नजर एक सुंदर आश्रम पर पड़ी। दुष्यंत ने इसे अपने राज्य में रहने वाले महान ऋषि कर्ण का आश्रम माना। ऋषि के दर्शन की इच्छा से दुष्यंत ने अपने राजसीपन को दर्शाने वाले आभूषण और चिन्ह उतार दिए और एक साधारण नागरिक के वेश में आश्रम में प्रवेश किया, ताकि आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित न हो। जगह पर बहुत सारी गतिविधियां थीं। उसने देखा कि कुछ ऋषि और छात्र सामवेद के मंत्र गा रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोग अग्नि संस्कार में व्यस्त थे। लेकिन ऋषि कर्ण कहीं नजर नहीं आए। वह अंदर गया जहां कोई और लोग नहीं थे। उसने जोर से पूछा, क्या यहाँ कोई है? एक झोपड़ी से दिव्य सौंदर्य वाली एक महिला निकली। उसने अपना परिचय शकुंतला के रूप में दिया, जो ऋषि कर्ण की पुत्री थी। जहां तक मैं जानता हूं, ऋषि कर्ण आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? दुष्यंत ने हैरानी से पूछा। उनका हृदय पहले से ही उस सुंदर युवती पर मोहित था। शकुंतला ने अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए कहा, मैं आपको बताती हूं कि मैंने अपने जन्म के बारे में अपने पिता से क्या सुना था। ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। तपस्या की कठोरता से इंद्र असुरक्षित महसूस करने लगे। इंद्र ने सोचा कि विश्वामित्र के संकल्प के सफल होने से ऋषि उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र का ध्यान भटकाने और उनके उद्देश्य में बाधा डालने के लिए अद्वितीय आकर्षण वाली दिव्य अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका उस स्थान पर गई जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। अपनी युवावस्था के नशे में चूर एक युवा लड़की की तरह वह नदी और पेड़ों के बीच खेल रही थी। इस दौरान उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह ऋषि को अपनी नजरों में रखे। अनिवार्य रूप से विश्वामित्र की नजर मेनका पर पड़ी। उसके शरीर की समरूपता, उसकी विशेषताओं की पूर्णता और उसकी समग्र युवावस्था ने ऋषि को मोहित कर लिया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने क्रोध और वासना पर काबू नहीं पाया था। काम वासना से ग्रस्त होकर उन्होंने मेनका को अपने पास बुलाया। वे एक दूसरे की संगति में आनंदित हुए और साथ में कई सुखद दिन बिताए। विश्वामित्र का संकल्प टूट गया। उनके मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। मेनका ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। अब उसके वापस जाने का समय आ गया था। इस प्रकार नवजात शिशु को मालिनी नदी के किनारे छोड़कर मेनका अपने निवास स्थान पर लौट गई। इस परित्यक्त बच्ची की देखभाल पक्षियों के एक समूह ने की। उन्होंने शिशु को अपने पंखों से ढक लिया ताकि वह जंगल में जंगली जानवरों का भोजन न बन जाए। तभी ऋषि कर्ण अपने नियमित स्नान और पूजा के लिए नदी तट पर पहुंचे। पक्षियों ने उन्हें शिशु के जन्म की कहानी सुनाई। कण्व मुनि पक्षियों की भाषा को समझने में सक्षम थे, अतः करुणा से भरकर वे उस शिशु को अपने आश्रम में ले आए। हिंदू धर्म ग्रंथ 3 तरह के पुरुषों को पिता मानते हैं: जन्म देने वाला, संकट से बचाकर जीवन बचाने वाला और भोजन कराने वाला। इस आदेश के अनुसार कण्व शिशु के पिता बन गए। चूंकि बच्ची की रक्षा शकुंतला ने की थी, इसलिए उसे शकुंतला के नाम से जाना जाने लगा। शकुंतला द्वारा अपनी कहानी सुनाए जाने के बाद दुष्यंत को यकीन हो गया कि वह उनकी पत्नी बनने के योग्य है। उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य देने का वचन देता हूं,
मुझसे विवाह करो और मेरी पत्नी बन जाओ। उन्होंने प्रार्थना की कि हम अभी गंधर्व विवाह करके विवाह कर लें। शास्त्रों में ऐसे विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला हिचकिचाई। ये एक बड़ा फैसला था। वह शादी करने से पहले अपने पिता की अनुमति लेना चाहती थी। मेरे पिता जल्द ही वापस आएंगे, कृपया उनके लौटने तक प्रतीक्षा करें। मुझे यकीन है कि वह खुद मेरा हाथ आपके हाथ में देंगे। उसने कहा, तुम्हारी शालीनता और सदाचार सराहनीय है, लेकिन यह जान लो कि मैं यहाँ केवल तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपनी इच्छा से मुझे अपना जीवन समर्पित करने में सक्षम हो। वर वधू द्वारा चुने गए विवाह को हम क्षत्रियों के लिए अनुशंसित किया जाता है। हमारी आत्मा ही हमारी मित्र और मार्गदर्शक है। आप अपना निर्णय स्वयं लेकर कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उन्होंने शकुंतला को अपना प्रस्ताव तुरंत स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए कहा, एक राजा के रूप में मैं तुम्हें मुझसे विवाह करने के लिए मजबूर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो मुझे स्वीकार करो। शकुंतला भी सुंदर दुष्यंत पर मोहित हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यदि शास्त्रों में वास्तव में मुझे अपनी पसंद से विवाह करने की अनुमति है, तो मैं गंधर्व विवाह के इस मार्ग से आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको यह वचन देना होगा कि केवल आपसे गर्भित मेरा पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दुष्यंत ने वादा किया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वह इतना हताश था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे यह वादा कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया और विवाह संपन्न किया। मैं अपनी सेना के साथ जल्द ही वापस आऊंगा और आपको अपने शहर और महल में ले जाऊंगा। दुष्यंत ने आश्वासन दिया और चला गया। और इस तरह राजा दुष्यंत और शकुंतला की चिरकालिक कहानी शुरू हुई। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ भाग्य से ज्यादा थी, बल्कि एक ऐसा पल था जो युगों तक गूंजता रहेगा। समय और स्मृति द्वारा परखा गया उनका प्रेम हमें भाग्य और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। यदि आपको इतिहास की सबसे महान प्रेम कहानियों में से एक के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और किंवदंतियों की दुनिया से अधिक आश्चर्यजनक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा भाग बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पार्ट 2। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।